तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का फुल प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का कराने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। और जितने भी सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं उन छात्रों तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन के सामने आज का पहला प्रश्न, नागपुरी सदानी व्याकरण कर पहिल संस्करण कब छपलक रहे। अब यहाँ नागपुरी सदानी व्याकरण है, उसका पहला संस्करण जो है वह कब छपा था, तो 2010 में छपा था। चलिए दूसरा देखते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झट के गीत कर रचना कतना पद भाग में भेल है। तो कितना पद है पापी प्राण छूटे नहीं झट के, जो गीत है वह कितने पद में दिया हुआ है, तो 6 पद दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। गिरधारी राम गंझू कर लिखल कविता लागे। तो गिरधारी राम गंझू का कविता कौन सा है, तो तोर बेतरा। ठीक है, तोर बेतरा जो है वह गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। किताब नागपुरी सदानी व्याकरण कर अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण कर संख्या कतई है। अब यहाँ पे देखिए, सदानी व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या बतानी है आपको। तो कितना है दोस्तों, तो 33 है। ठीक है, सदानी व्याकरण के अनुसार 33 है। और फादर पीटर शांति नौरंगे के अनुसार भी सदा व्याकरण में जो व्यंजन है वर्णों की संख्या वो भी 33 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। ओ हो रे गोया सावन घटा घुमरी घुमरी परे खाली स्थान गोई सावन घटा खाली जगह के भरू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह गीत जो है उसमें कुछ छोटा जगह खाली रखा है, तो वह क्या है, घुमरी घुमरी परे खाली स्थान गोई। तो क्या भराएगा, छीटा गोई सावन घटा। ठीक है, तो छीटा इसमें बीच में भराएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। नागपुरी में दीर्घ स्वर कर कतना भेद आहे। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर का कितना भेद है, तो 3 भेद दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 3 भेद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। पीटर शांति नौरंगी द्वारा समास कर कय ठो भेद बताल आहे। अब शांति नौरंगी के अनुसार समास का कितना भेद बताया गया है, तो समास का 5 ही भेद बताया है दोस्तों। ठीक है, कितना भेद बताया गया है, 5 भेद बताया गया है। चलिए 8वां देख लेते हैं। देवल में से कौन एक नागपुरी गीत नी आहे। अब यहाँ में से सभी पूछा जा रहा है कि कौन नागपुरी गीत नहीं है। ठीक है, नागपुरी गीत नहीं है, तो उदासी नागपुरी का गीत है, लुझरी नागपुरी का गीत है, लेकिन कजरी जो है वह नागपुरी का गीत नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह एक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। घासी राम अपन रचना में भोला बाबा से कौन बात के हरेक ले कहे न। कौन बात को हरने के लिए कहता है दोस्तों, तो चिंता को हरने की बात करते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ जो चिंता है मेरे पे, उस चिंता को आप हर लीजिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। काठ का गुनाह कर ले है जेकर चलते उके फार्मो देवल कथन कौन लोक कथा कर लागे। तो कौन लोक कथा का है दोस्तों, तो मैना और बूट लोक कथा का है यह वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है। तो नागपुरी भाषा ले कौन सा कथन सही है, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। ठीक है, ये सही है। कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नी बदलेला। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका नगर पालिका के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था दोस्तों। कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नी बदलेला, एकदम सही है। ठीक है, लिंग का पता संज्ञा से चलेला, संज्ञा के अनुसार ही लिंग का पता चलता है नागपुरी में। तो दिया हुआ सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। वास्तविक शब्द से में कौन प्रत्यय लागल है। ठीक है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लागल है, तो क्या प्रत्यय है दोस्तों, ईक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ईक प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ईक, ठीक है, बाद में लगता है प्रत्यय। चलिए 13 नंबर देखते हैं। छोड़ा मन कर ताना सुनल पाछे
पाछो रतिया का चलते अपन मन के थीर करे। तो का चलते मन को थीर करता है? सोहराई कर प्यार, बिंझिया कर व्यवहार और ए बी दोनों। तो बिंझिया का व्यवहार और सोहराई का जो लाड प्यार है, इन दोनों के चलते ताना सुन के भी वो क्या रहता है? थीर रहता है और शांति बनाए हुए रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। नागपुरी में पश्च स्वर का संख्या कितना है? पश्च स्वर की संख्या नागपुरी में कितना है? तो 4 है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। देवल में से समुच्चय बोध अव्यय कौन नहीं है? के समुच्चय बोध अव्यय कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जखन जो है यह समुच्चय बोध नहीं है, ठीक है, जखन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कोनो वाक्य में बालाघात का नियम के प्रभावित करेला? बालाघात का नियम किसको प्रभावित करता है? तो संज्ञा को प्रभावित करता है। चलिए 17 देख लेते हैं। लफंगा कौन भाषा से नागपुरी में आवल एक ठो शब्द है? के लफंगा है वह कौन सा भाषा से आया है? तो यह तुर्की भाषा से आया है दोस्तों, ठीक है, नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। वाक्य कर कै ठो अंग होवेला? ठीक है, भेद नहीं, अंग पूछा है दोस्तों, ठीक है। वाक्य का कितना कै ठो अंग होवेला? तो वाक्य का 2 अंग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। आयो कर लुगा झूला कैसन पात तैर है? आयो का लुगा झूला कैसन पात तैर है? तो हरियर है दोस्तों, ठीक है, हरियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। अर्थ कर आधार पर वाक्य कर कै ठो भेद होवेला? अर्थ के आधार पे, ठीक है, क्यों किसके आधार पे पूछ रहा है ये भी आपको देखना है। तो अर्थ के आधार पे वाक्य कर कै ठो भेद होवेला? तो वाक्य का 8 भेद होता है अर्थ के आधार पे दोस्तों, ठीक है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं हम लोग। कवि घासीराम कर लिखल गीत लागे? घासीराम के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो धरुदाता दिगंबर घासीराम के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन गीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर। कहानी बिंझिया का रचनाकार कौन है? तो बिंझिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। कहानी एक चकता रौत कर अनुसार रंथु कर बेटा कर का नाम रहे? तो रंथु का बेटा का क्या नाम रहता है दोस्तों? तो रंथु का बेटा का नाम भोला रहता है, ठीक है, भोला। चलिए 24 देख लेते हैं। कहानी बिंझिया कर अनुसार अखरा में छोड़ा मन कौन लुगा कर गंजी पिंधल रहे? तो कौन लुगा का गंजी पिंधल रहता है? तो जाकिट का गंजी पिंधल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। साधु पात्र कौन लोक कथा में रहे? साधु पात्र जो है, साधु वह किस लोक कथा में है? तो किस लोक कथा में है? तो कमल और केतकी में है दोस्तों। वही आके क्या करता है? उन लोग को देता है आम खाने के लिए और बच्चा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। बिंझिया कहानी अनुसार सोहराई कर खेत बाड़ी कतई रहे? तो सोहराई का कितना खेत रहता है? तो 4 चीरा डांड और 1 आना दोइन रहता है, ठीक है, 4 चीरा डांड और 1 आना दोइन। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 27 देखिए। बिंझिया कर आयो कौन रोग से जियान भेलक रहे? तो कौन रोग से जियान भेलक रहे दोस्तों? तो फूला रोग से, ठीक है, फूला रोग से जियान भेले मतलब मर रही थी फूला रोग से। चलिए 28 देखते हैं। और बिंझिया का जो बाप है सोहराय वह किस रोग से मरा था? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किस रोग से। चलिए 28 देखते हैं। केसर कर तुलना का चीज़ से करल जाए है? तो केसर का तुलना किस चीज़ से किया गया है? निरंग पानी से, ठीक है, मीन्स कि साफ पानी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। भोलवा कर बाप के बरबट दाई के इलाज करेला? तो के बरबट दाई के इलाज करता है? तो रामधनी को बरबट दाई के इलाज करता है दोस्तों, ठीक है, उसका पैर में जो जख्म होता है उसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर देखते हैं। कहनी रद्दी कागज कर अनुसार भोलवा कौन दन आपन कुटिया बनाए रहे? तो भोलवा कौन दन आपन कुटिया बनाता है? तो बगीचा कर अर्रा में अपना कुटिया बनाता है और दोना उना बेचता है बना के, ठीक है, ठोंगा उंगा। चलिए 31 देख लेते हैं। नागपुरी भाषा में लिंग विचार केकर पर नी होवेला? तो लिंग विचार केकर पे नहीं होता है? तो
बेजीवधारी पे, ठीक है। बेजीवधारी मतलब जिस पे जान नहीं होता है उस पे लिंग का विचार नहीं किया जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ अपवाद है जिसमें हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। सामान्य भविष्यत काल का कठो भेद उपभेद आहे। तो सामान्य भविष्यत काल का कठो उपभेद आहे दोस्तों, तो 3 ठो उपभेद आहे, ठीक है। क्योंकि नगर पालिका में काल का भेद और उपभेद की संख्या पूछा था कि टोटल कितना है, तो टोटल कितना है, 15 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। कौन गीत में बरखा, सिंगार, वीर, विरह आदि भाव कर गीत ओज गुण से गावल जाए लो। ओज मतलब तेज तर्रार, ठीक है। तो कौन में, तो डमकच में ऐसा होता है, डमकच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कान काटा शब्द कौन समास कर उदाहरण है कि। कान और काटा, यहाँ पे क्या है कि कान काटा, तो यहाँ पे देखिए दोनों शब्द क्या है कि दोनों शब्द प्रधान है, लेकिन तो ये कौन सा हो जाएगा, और जिसका भी कट रहा है उसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। किसी तीसरे की बात नहीं हो, तीसरे की बात होता है वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर जो बात कहा जा रहा है और उसी आदमी के लिए यह बात साबित हो तो इसे हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। केकर गोड़ में पैरी खनखनाए लागल है। तो किसके गोड़ में पैरी खनखनाए लागल रहता है, तो आइयो के गोड़ में पैरी जो है वह खनखनाता है, पैरी अर्थात पायल। चलिए 36 देखिए। जितिया पर्व में जनाना मन चिल्हो सियार के खीरा कर कै ठो पतई में भोग चढ़ाए न। तो कै ठो पतई में भोग चढ़ाया जाता है, तो 5 ठो पतई में भोग चढ़ाया जाता है जितिया में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। सहनी उपेंद्र पाल नहन का शिक्षा कहाँ तक होले। उपेंद्र पाल नहन का शिक्षा कहाँ तक होता है, तो मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है, मैट्रिक तक। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 38 नंबर देखते हैं। चमंडा, ठीक है, चमंडा नहीं चमुंडा, चमुंडी कौन लोक कथा का किरदार है के। तो कौन लोक कथा का किरदार है, कमल और केतकी, जो इसमें राजा की एक पत्नी होती है, 3 शादी करता है ना, तो उसमें से एक चमुंडी भी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। कौन गीत के बेराग प्रधान गीत मानल जाए, जिसका कोई राग नहीं है। तो उदासी में कोई राग नहीं होता है, यह उदासी के भाव से परिपूर्ण होता है। 40 नंबर देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कौन बछर में मैट्रिक पास करे। तो कौन सा बछर में मैट्रिक पास करते हैं दोस्तों, तो 1943 में मैट्रिक पास करते हैं, 1947 में ब्याह करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। तत्पुरुष समास कर कै ठो उपभेद आए। तत्पुरुष समास का कितना उपभेद है, तो 6 ठो उपभेद है तत्पुरुष समास का, ठीक है। तत्पुरुष समास को जानने के लिए आपको पहले पूरा कारक जानना होगा, ठीक है। कारक का जो भेद है नागपुरी में, तो वही सब भेद आपका तत्पुरुष में भी आ जाता है। चलिए 42 देख लीजिए। नागपुरी भाषा का पहिल इकाई क्या है के। तो नागपुरी भाषा का पहिल इकाई क्या है, तो पहिल इकाई वर्ण है दोस्तों, ठीक है। वर्ण, वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 43 देखते हैं। नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ों में कौन अध्यक्ष कर पद में रहा। तो कौन अध्यक्ष के पद में रहता है बेड़ों में नृत्य कला में, तो नईमुद्दीन मिर्दहा अध्यक्ष के पद पर नवाजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। गिरिराज जी रांची विश्वविद्यालय से कहिया सेवानिवृत्त होले रहे। तो कब सेवानिवृत्त होते हैं, 2011 में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन भी शिक्षक की कमी के कारण वो पढ़ाते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया राजा ठीन कैसे अलग। तो राजा ठीन कैसे आता है, तो कपते कपते आती है, ठीक है, कांपते कांपते आती है, क्योंकि राजा के द्वारा बुलाए, रानी जब बताती है कहानी सब कुछ, तो राजा फिर से बुलाया जाता है राजा को, बिंदुलिया रानी में वो बुढ़िया को, तो राजा जब बुलाता है तो वो कांपते कांपते आती है कि आज पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर देखते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज
कौन जिला में है, तो कौन सा जिला में है दोस्तों, तो गुमला जिला में है। ठीक है, गुमला जिला में परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज है। चलिए 47 देख लेते हैं। मुन्ना केकर बेटा है के, मुन्ना केकर बेटा है के पूछा जा रहा है क्रिसमस का सांझ कहानी से। तो किसका बेटा है, तो नीरल का बेटा है मुन्ना। ठीक है, नीरल का। 48 देखिए, सूर्य कोन तैर कर शब्द है के, तो सूर्य किस तरह का शब्द है, तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो यह तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। हेठे देवल में से कौन कविता में अखरा में डर जोरायक बात होलक है, तो कौन सा कविता में डर जोराने का बात होता है, तो यहाँ पे नावा सालक नावा गीत में डर जोड़ाने की बात होती है अखरा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। 1978 में डॉक्टर कुमारी बासंती कर कौन डिग्री पूरा हो लग रहा है, तो कौन सा डिग्री, तो पीएचडी जो है 1978 में कुमारी बासंती के द्वारा किया जाता है। चलिए 51 देखिए, नागपुरी शब्द में हिंदुआय कर अर्थ बताओ। हिंदुआय कर अर्थ होता है ना दोस्तों, निराश होना। ठीक है, निराश होना को हिंदुआय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 52 देखिए, ठेपरा शब्द कर विलोम शब्द बताओ। तो ठेपरा हम लोग किसको कहते हैं, जो बौना होता है उसको ठेपरा कहते हैं। तो ठेपरा का विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लंब ढेंगा, मीन्स कि लंबा वाला आदमी। ठीक है, लंबाई वाला आदमी कि लंबौड़ा हो जाएगा ठेपरा का उल्टा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। फगुआ गीत कौन दिन से शुरू होवेला, तो फगुआ गीत कौन दिन से शुरू होता है, तो फगुआ गीत बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। अध कपारी में अध का है के, तो अध क्या है दोस्तों, जो किसी भी शब्द में शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अध जो है वह क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। E.H. व्हिटली नागपुरी में कौन व्याकरण लिख रहा है, तो कौन सा व्याकरण लिखते हैं, तो गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, इस किसके द्वारा लिखा गया है, E.H. व्हिटली के द्वारा यह ग्रामर जो है वह लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 58 देख लेते हैं। 56 देख लेते हैं। लोर तोर लाश पर के कांदी, ई बात ठाकुर साहब नाटक में के कहेला, तो नाटक में किसको कहता है, परगणित को कहता है दोस्तों, क्योंकि परगणित के द्वारा धोखा दिया जाता है और अंग्रेजों का साथ दिया जाता है, इसलिए कहता है कि अभी तुम उछल कूद रहे हो इन लोगों के सहारे, लेकिन तुम्हारा जब मौत होगा तो तुम्हारे लाश पे कांदने वाला रोने वाला तक कोई नहीं होगा। चलिए 57 देख लेते हैं। बनहरनी लोक कथा में राजा रानी मन के कुयाँ कर कहाँ ठड़ा होवे कहलक, तो कुयाँ कर कहाँ ठड़ा, तो चगुदरी में ठड़ा होने अर्थात खड़ा होने कहता है। ठीक है, चलिए 58 देखते। तोर बेतरा कविता में आइयो चंदवा कहाँ पिंधले है, तो आइयो जो है चंदवा कहाँ पिंधले है, तो गला में पिंधले है दोस्तों। ठीक है, गला में। चलिए 59 नंबर देखते हैं। बीपी केसरी जी द्वारा रचित हिंदी कविता मनक संग्रह कर का नाम है के, तो ठीक है, हिंदी कविता का जो संग्रह है उसका नाम क्या है, तो सिर्फ 16 सफ़े इस संग्रह का नाम है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है 16 सफ़े किसका है, तो बीपी केसरी का। चलिए 60 नंबर देखते हैं। आज मोके बगरा काम आहे, वाक्य में बगरा कौन विशेषण है के, तो बगरा कौन विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, परिमाणवाचक, क्योंकि बगरा में परिमाण का पता चल रहा है, कटिक है, बगरा है, थोड़ा है, तो यह परिमाण को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। बंगला झूमर प्रारंभिक अवस्था में कैसन गावल जाएला, तो प्रारंभिक अवस्था में बंगला झूमर जो है वह गंभीर स्वर में गाया जाता है। ठीक है, गंभीर स्वर में, और धीरे धीरे ओज उसमें आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। पारो का तोके मोर ऊपरे इतना दिन में कहियो खीस ना लगलक, ई बात शिवा पारो से कैसे पूछलक,
तो कैसे पूछता है दोस्तों, तो वह दुलार प्यार करके पूछता है, ठीक है, दुलार प्यार करके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 63 देख लेते हैं। बिरसा तोर याद में कविता कर मुताबिक जहर होवल दुबला के खाले कहाँ का डहर देखे पड़ी। तो कहाँ का डहर, जहर हो जाने के बाद अगर मर जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा, मसना जाएगा, ठीक है। तो मसना का डहर देखने की बात कहा गया है। चलिए 64 देख लेते हैं। नावा सालक नावा गीत कविता में कवि हमरे मन के पौर सालक बात के का करे कोई है। तो पौर सालक बात को क्या करने के लिए कहा है दोस्तों, तो पढ़ लेवे कही है, भुलाए जाए कही है, गुनगुनाए कही है, या सोचे कही है। तो मतलब कि पढ़ लेवे या सोचने, मतलब उसका अंदर से कैलकुलेशन करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेवे होगा, ठीक है, पढ़ लेवे। चलिए हिसाब लगा लेने, पढ़ लेने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। ठाकुर साहब नाटक में के जाड़ लागे के बात पूछलक। तो के जाड़ लागे, तो बहोरन सी को जाड़ लगने का बात, क्योंकि भीगते हुए आता है इसीलिए पूछता है क्या जाड़ लग रहा है क्या। चलिए 66 नंबर देखते हैं। सहसा, अलबत्ता, बेशक, सरासर आदि मन कौन क्रिया विशेषण कर उदाहरण है के। तो कौन क्रिया विशेषण का, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, रीतिवाचक। 67 देख लेते हैं। गुरु में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। तो गुरु में वाइन प्रत्यय जोड़िएगा तो गुरुवाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वाइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। बरखा ऋतु कर शुरू होवे कर साथ जनाना मन कौन गीत गावे शुरू करे ना। तो कौन सा गीत गावे, तो झूमर गीत जो है वह गाने का शुरू कर देती है बरखा ऋतु शुरू होने के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। सोहन मन स्कूल नी जाए न वाक्य के भाववाच्य में बदलू। तो भाववाच्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सोहन मन से स्कूल नी जाल जाएला, ठीक है। मतलब सोहन मन स्कूल नी जाए ना, लेकिन नी जाल जाएला इस तरह से कर दीजिएगा तो वह भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझसे ये काम नहीं किया जा सकता है, नहीं करल जा सकता है, इस तरह से जो मामला आएगा तो यही होता है वाच्य में वाच्य का मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। वाच्य का दोस्तों कल परसों में वीडियो डाल देंगे, ठीक है, थ्योरी पार्ट का। चलिए नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर देखते हैं। पियासल मैना हेठे देवल में केकर रचना है के। तो पियासल मैना केकर रचना है के, तो रसखान का रचना है, ठीक है। रसखान किसको कहते हैं, तो रसखान नागपुरी में किसको कहते हैं, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ाहावी को कहते हैं। चलिए 71 देख लेते हैं। गीत ढरू दाता दिगंबर में के धनी जयनाथ काशी कहल गेलक है। तो किसको धनी जयनाथ काशी कहा गया है, तो शिव भगवान को ये सब कहा गया है। चलिए 72 देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा कर विप्लवी महान कौन वर्ण कर रचना है। तो विप्लवी महान किस तरह का रचना है, तो खंड काव्य है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर कौन रचना 7 खंड में है। तो कौन सा रचना 7 खंड में है, विश्व साहित्य मुक्ति सागर जो है यह 7 खंड में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, 7 खंड में। चलिए 74 देखिए। कंगन और चूरी लोक कथा में राजा कर हो उठाल से कौन नहीं उठलक। राजा हो कर उठाल से कौन नहीं उठलक, ये पूछा जा रहा है कि कंगन और चूरी लोक कथा में राजा के भी उठाने से कौन जो है वह नहीं उठती है, ठीक है, नहीं उठलक। तो राजकुमारी जो है राजा का उठाने से भी नहीं उठती है, क्यों, क्योंकि उसको सांप का विष से क्या होती है, मर जाती है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा नौकर मन के मारे का आदेश देलक। तो किसको मारने का आदेश देता है दोस्तों, चरई को, क्योंकि चरई उससे क्या होता है, अपशब्द वाला बात करता है, इसीलिए। चलिए 76 नंबर देखते हैं। दुसुत्त भेड़ा लोक कथा में केकर आँख से झरझराल लोर गिरे लागलक। तो किसके आँख से झरझराल लोर गिरने लगता है, तो बुढ़िया के आँख से, क्योंकि उसका सारा मिठाई को भेड़ा जो है वह खा जाता है, तब आँख से आंसू निकलने लगता है, लोर निकलने लगता है।
चलिए 77 देख लेते हैं। कौन लोक कथा में चरई राम भगवान ठिन गेला। तो राम भगवान ठिन लास्ट जाता है, क्योंकि पहले काला काठ के पास जाता है, कि काठ से निकालने लगता नहीं जाता है, तो बढ़ई पास जाता है, सांप पास जाता है, ठीक है, लौरी पास जाता है। इस तरह से सभी के पास होते हुए बद्री के पास, आकाश के पास, बादल के पास, फिर राम भगवान के पास। तो किसमें, तो चोचा चरई ये मैना और बूट में जो है वह राम भगवान के पास जो चरई है वह जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 78 नंबर देखते हैं। राजा आदमी के मारे के लिए तरवार लेके खड़ रहे। कौन लोक कथा में ऐसा दृश्य आलक। तो कौन लोक कथा में ऐसा दृश्य आता है, तो भाई का खेल लोक कथा में ऐसा दृश्य आता है जब वह कुम्हार के घर में रात गुजारता है, उस वक्त की ये बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। बर्तन बाजे सुन राजा का सोचलक। तो राजा क्या सोचता है, तो राजा सोचता है गोटा नगर में आग कोनो तो नहीं लागलक, क्योंकि कांसा का बज रहा था और वो सोना और चांदी का बजाने का बात बोला था, तो इसीलिए उसे अंदेशा होता है कि कहीं आग तो नहीं लग गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। राजा कखन रानी मन कर खबर सुन के ऊ मन से मिले आले। तो उन लोग से मिलने कब आता है, खबर सुन के सांझ के लौटता है शिकार खेलने के बाद, ठीक है। चलिए 81 देख लीजिए। भोलवा कर काम में केकर कमी हो गेलक। तो किसका कमी हो जाता है भोलवा के काम में, तो भोलवा के काम में पूंजी की कमी हो जाती है, नहीं तो काम तो वो बहुत अच्छा से करता है। चलिए 82 देख लीजिए। गीत कर मुताबिक कहाँ आराम लागेला। तो कहाँ आराम लगता है, आराम लागेला ना घरे ना बाहरे, कहीं पे आराम नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। गीत में बोला गया है ना घर में आराम है ना बाहरे आराम है। चलिए 83 देखिए। गीत कड़की उठले तरवारी कर मुताबिक के मन विभीषण बन गेले। तो के मन विभीषण बन जाता है, तो विभीषण बनने का मतलब होता है कि कोई अपना आदमी अगर दगा देता है तो उसे हम लोग विभीषण का उपमा देते हैं, तो अपन आदमी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 84 देखिए। नाटक कर मुताबिक बागी मन ठिन कहाँ कर खजाना का रुपया है। तो बागी लोग के पास कहाँ का खजाना का रुपया है, तो चाईबासा के खजाना का रुपया बागी लोग के पास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर। कविता गांव कर सांझ में हिया कर कौन कौन गीत कर बेचाए का बात होलक है। तो कौन कौन सा गीत का बेचाने का बात होता है, डमकच का, लहसुआ का, लुझरी का या देवल सब है, तो सभी गीत को बेचाने का बात हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। गजाधर सिंह कौन कहानी का किरदार है क्या। तो गजाधर सिंह कौन कहानी का, तो मनपूरन कहानी का यह किरदार है गजाधर सिंह दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। कई बछर बीतते बीतते मांदी कर छुआ मने चांद सूरज तैर खेले लागल। तो कितना बरस बीतने के बाद, तो 8 से 10 बरस बीतने के बाद चांद और सूरज की तरह खेलने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। कौन कहानी कर मुताबिक शिवा कर बाप कुआं में गिरल से मोर रहे। तो कुआं में गिरल से मोरता है कौन कहानी में, तो भाई की कहानी जो है उसमें शिवा का भाई मतलब उसको भाग क्या क्या नहीं दिखाता है, और भाई का खेल अलग है। भाई का खेल में राजा जो है वो मिट्टी का बाघ वाला बनता है, खा जाता है, दिस दैट शादी से घूरने के वक्त, तो वो वाला मामला है। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। के बिंझिया कर गवाही लेके चार्जशीट बना ला। तो कौन चार्जशीट बनाता है, तो दारोगा चार्जशीट बनाता है, किसकी गवाही के बाद, बिंझिया की गवाही के बाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। भोलवा कर बाप कितना बजे राउंड से घूरत रहे। तो कितने बजे राउंड से घूरता है, 10 बजे के आसपास वह राउंड से घूर जाता है। चलिए 91 देख लेते हैं। जहाँ देखूँ तहाँ हीरा के खजाना। पंक्ति में हीरा से कवि कर क्या आशय है। तो हीरा से कवि का क्या आशय है, तो खनिज और संपदा का मतलब यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, खनिज और संपदा। चलिए 92 देखिए। कविता जगत जननी में आँख खोलल पाछे बेटी कौन ठाव मन के नापे खोजत है। तो कौन ठाव के नापे खोजत है, धरती से आकाश के। आँख जब हम खोलेंगे माँ तो धरती से आकाश को नाप लेंगे और इस तरह से अपना नाम रोशन करेंगे और तुम लोग का
नाम रोशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। लीला कर माय बनल कर कई महीना पाछे उकर मरद घर आलक। तो कई महीना पाछे उसका मरद आता है, तो 6 महीना के बाद उसका मरद जो है वह घर आता है। चलिए 94 देखिए। जमदग्नि के कामवश होल में उनके ऐते दिक दिक कर दे रहा है। तो कौन ऐते दिक दिक कर देता है दोस्तों? तो उनकर जनाना जो है उसको काम वासना जब उसके अंदर आती है तो बहुत ही दिक दिक करती है। ठीक है, इसीलिए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। शिवा के कर संगे शहर आलक। तो शिवा पारो के साथ में, पारो उसकी बीवी रहती है, एगो भाई के साथ में और एगो बहन के साथ में। तो देवल तीनों के साथ वो शहर आता है। ठीक है, सभी को लेके शहर आ जाता है। चलिए 96 देखते हैं। अंधार में नेफ्त से कै धाव कौन नारा सुनालक। तो कौन नारा सुनाता है? ठाकुर साहेब जिंदाबाद का नारा सुनाता है। ठीक है, ठाकुर साहेब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। बिंझिया रतिया कर कौन गुण कर चलते उकर श्रद्धा करे के लागलक। तो उसका श्रद्धा करने लगता है उकर कयास के, सुंदर तन के और सुंदर मन के। तो ऊपर देवल सभी शब्द को, सभी चीज़ को देख के उसका श्रद्धा करने लगता है। ठीक है, मीन्स कि उसकी इज्जत करने लगता है। चलिए 98 नंबर देखते हैं। झकोर कर साथ केकर आवाज़ झंझनात है। झकोर का साथ किसका आवाज़ झंझनाता है? तो झिंगूर का जो आवाज़ है बरसात में वह झकोर के साथ सुनाई देता है। चलिए 99 देखिए। कौन कहानी में विश्रामपुर गांव का चर्चा है। तो किस कहानी में विश्रामपुर कहानी का चर्चा है? विश्रामपुर में टोटल 100 घर की आबादी है। ठीक है, और यह बिंझिया कहानी का में चर्चा में आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। पीताम्बर बाबू के कौन पलामू कर संदेश ले जाए कहलक। तो कौन संदेश ले जाए कहता है? तो गणपत राय जो है वह पीताम्बर बाबू को संदेश लेने जाने कहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्नों का सेशन आज का समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से 100 सेशन के साथ मिले, 100 प्रश्नों के सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हम लोग को आज़ादी दोस्तों कल आज ही के रात में मिला था। ठीक है, तो इसीलिए आज़ादी हम लोग को मुबारक हो। गणतंत्र हम लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए दोस्तों, कल अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाइए और स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।